कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। नेहा लाल जोड़े में सजी उस फूलों से महकते कमरे में अकेली बैठी थी, जहाँ दीवारों पर लटकती झालरों की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी और पायल की हल्की सी आवाज कमरे के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। बाहर आंगन में सितारों की धीमी हंसी और बर्तनों की खनक थी, लेकिन इस कमरे में जैसे समय थम गया था। नेहा ने घूंघट के अंदर से दरवाजे की ओर देखा और अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की। उसे बचपन से सौगात के बारे में कई कहानियां सुनी थी, कहीं हंसी, कहीं शर्म, कहीं रोमांच, पर उसकी अपनी कहानी कैसी हो गई, ये सोचकर उसका मन कांप रहा था। शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। राहुल से उसकी मुलाकातें बस 2-3 बार ही हुई थी और हर बार औपचारिक बातचीत के बीच उसे इतना जाना था कि राहुल शांत स्वभाव का है, लेकिन शांत चेहरों के पीछे क्या छिपा होता है ये कौन जानता है। तभी दरवाजा धीरे से खुला। राहुल अंदर आया। हाथ में दूध का गिलास था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा गंभीरता थी। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे शब्द खोज रहा हो। नेहा का गला सूख गया। राहुल ने धीरे से गिलास मेज पर रखा और कुर्सी खींचकर थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसने कहा, नेहा, आज की रात हम दोनों के लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शुरुआत सच से हो। ये सुनते ही नेहा के मन में अनगिनत आशंकाएं उठी। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला कि मेरी जिंदगी में पहले कोई था। कॉलेज के दिनों में हम दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उसने आगे कहा कि वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, पर तुमसे ये बात छुपाकर नहीं रखना चाहता था। कमरे की हवा भारी हो गई। नेहा को लगा जैसे उसके सपनों पर हल्की दरार पड़ गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप भी अभी भी उसे याद करते हैं? राहुल ने सच स्वीकारते हुए कहा कि याद ही मिटते नहीं, लेकिन मैं इससे नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हारी नई शुरुआत करना चाहता हूँ, बिना किसी झूठ के। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। कुछ पल के चुप्पे के बाद उसने खुद हिम्मत जुटाई और कहा कि मेरी जिंदगी में भी कोई था। वह रिश्ता तय हुआ था, पर दहेज की मांग ने सब खत्म कर दिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। राहुल ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। राहुल ने धीरे से कहा कि शायद हम दोनों ही अधूरे सच लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझ लें तो ये अधूरापन भी ताकत बन सकता है। नेहा ने महसूस किया कि उसकी घबराहट धीरे धीरे कम हो रही है। उसने कहा कि अगर हमें साथ रहना है तो एक वादा करना होगा, हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। राहुल ने बिना देरी किए हामी भर दी। उस रात उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे घंटों बात करते रहे, अपने बचपन की शरारतें, अपने माता पिता के संघर्ष, अपने अधूरे सपने और अपने डर। नेहा ने बताया कि वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन हर घर की परिस्थितियों ने उसे रोक दिया। राहुल ने कहा कि अगर वे चाहे तो वे उसके सपनों को फिर से जी सकती है। ये सुनकर नेहा के दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण जागी। रात गहराती गई और बातचीत के बीच एक अनकहा विश्वास पनपता गया। बाहर चांद खिड़की से झांक रहा था, जैसे उनकी नई शुरुआत का गवाह हो। जब थकान ने दोनों को चुप करा दिया तो कमरे का सन्नाटा बोझिल नहीं था, बल्कि सुकून भरा था। नेहा ने सोचा कि सौगात का मतलब सिर्फ परंपरा निभाना नहीं, बल्कि दो अजनबियों का धीरे धीरे दूसरे की दुनिया में कदम रखना है। सुबह की पहली किरण के साथ जब नेहा ने आईने में खुद को देखा तो उसे अपने चेहरे पर एक अलग सी दृढ़ता दिखी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके धैर्य और विश्वास की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे से आई तो नेहा की आंख खुली। रात की लंबी बातचीत उसके मन में अब भी ताजा थी। वह धीरे से उठे, आईने में खुद को देखा और मन ही मन खुद से कहा, अब यह घर ही उसकी दुनिया है। नीचे आंगन में सास की आवाज आ रही थी। नेहा ने साड़ी ठीक की और रसोई की और बढ़ गई। जैसे वह अंदर पहुंची, सास ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में परख भी थी। पहले सुबह की चाय बनाते नेहा के हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर उसने खुद को संभाला। राहुल भी नीचे आया और सांप के सामने से स्वर में बोला कि माँ नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है,
आप देखना आज की चाय भी आपको पसंद आएगी। यह सुनकर नेहा के मन में हल्का सा विश्वास जागा कि वह अकेली नहीं है। दिन बीतते गए, नेहा घर के काम सीखने लगी, रिश्तेदारों की पसंद नापसंद समझने लगी। लेकिन हर घर की तरह यह भी छोटी छोटी बातों पर ताने मिलते थे। कभी नमक कम, कभी दाल पतली। नेहा चुपचाप सुन लेती। रात को जब वह राहुल से बात करती तो वह कहता कि शुरुआत में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अचानक राहुल की पुरानी प्रेमिका, जिसका नाम पूजा था, शहर से अपने मायके आई थी। किसी रिश्तेदार की शादी में राहुल और नेहा भी गए। वहां अचानक पूजा सामने आ गई। पल भर के लिए राहुल चुप हो गया। नेहा ने वह ठहराव देख लिया। पूजा के सामान्य तरीके से बात की, जैसे पुराने जान पहचान वाले करते हैं, लेकिन उसके शब्दों में हल्की सी कसक थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि राहुल, तुम खुश तो हो ना? राहुल ने बिना झिझक नेहा की ओर देखते हुए कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। उस जवाब में नेहा के लिए सम्मान था। घर लौटते समय नेहा ने कुछ नहीं पूछा। कमरे में पहुंचकर राहुल खुद बोला कि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलतफहमी रहे। मेरा अतीत वहीं खत्म हो चुका है। नेहा ने शांत स्वर में कहा कि अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चाई है तो मुझे किसी और सवाल की जरूरत नहीं। उस रात दोनों के बीच विश्वास और गहरा हो गया। समय के साथ नेहा ने अपने घर में अपनी जगह बना ली। उसने सांस की दवाइयों का ध्यान रखना शुरू किया, ससुर के साथ बैठकर अखबार पढ़ती और मोहल्ले की औरतों से घुलने मिलने लगी। एक शाम राहुल ने उसे एक फॉर्म ला कर दिया। वह उसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था जहाँ नेहा आगे पढ़ना चाहती थी। राहुल ने कहा कि अगर तुम अपने सपनों को रोका तो मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। नेहा की आंखें भर आई। उसे लगा कि उस रात का किया गया वादा सच में निभाया जा रहा है। पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारी आसान नहीं थी। कई बार थकान से वह टूट जाती, लेकिन राहुल उसका हौसला बढ़ाता। सास भी धीरे धीरे पिघलने लगी। एक दिन सास की तबीयत अचानक बढ़ गई। नेहा ने रात भर उनके सामने बैठकर सेवा की। सुबह जब सास ने उसका हाथ पकड़ा तो उनकी आंखों में अपनापन था। उन्होंने कहा कि वो तुमने इस घर को अपना बना लिया। उस पर नेहा को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। शादी की पहली सालगिरह आई। राहुल ने उसी कमरे को फिर से फूलों से सजाया जहाँ उनकी पहली रात बीती थी। इस बार नेहा के मन में डर नहीं बल्कि सुकून था। राहुल ने कहा कि उस रात हमने सच में शुरुआत की थी और आज हम उसी सच की वजह से साथ खड़े हैं। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि रिश्ते की असली सौगात वे होती जब दो लोग एक दूसरे के सपनों और डर को दोनों को स्वीकार कर लें। खिड़की से आती चांदी फिर उसके कमरे में थी, लेकिन इस बार वे दो अजनबियों की नहीं बल्कि दो हम सफरों की गवाही दे रही थी, जिन्होंने सच्चाई और धैर्य भरोसे से अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या मैंने सही कहा? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।